नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आपके यूपी टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर मनोवैज्ञानिक है वो किससे संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, दूसरा है आपका अधिगम के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व के सिद्धांत पर और चौथा है आपका विकास के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अधिगम के सिद्धांत पर। कोहलर किससे संबंधित है, आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको अगर इनके आंसर पता रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर बताया करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति जो है वो कितने तरह के हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 10, 12 और 14। तो कितनी होती है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका समझ, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है आपका सृजनात्मकता और चौथा दिया गया है अनुप्रयोग। तो शिक्षण हेतु जो मस्तिष्क उद्वेलन का प्रतिमान है किसके प्रयोग के शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सृजनात्मकता, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सृजनात्मकता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। कुत्ते का प्रयोग जो है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विषय में किया था। पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा ऑप्शन है आपका कोहलर, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है आपका पावलोव। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने एक कुत्ते पर अपना जो है प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका पावलोव, है ना। पावलोव एक मनोवैज्ञानिक है जिन्हें कुत्ते पर प्रयोग जो है अपना किया था। आपने इसकी कहानी जो है स्टोरी जरूर सुना होगा। इसका आंसर हो जाएगा पावलोव, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। जो मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह जो है किसके घटक होंगे। पहला ऑप्शन दिया है आपका बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है आपका अभिप्रेरणा, तीसरा है आपका व्यक्तित्व और चौथा है आपका सृजनात्मकता। तो मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सृजनात्मकता, है ना। सृजनात्मकता जो होते हैं उसमें मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह ये सभी घटक जो है शामिल है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, युयुत्सा क्या है ना। युयुत्सा जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मूल प्रवृत्ति है, दूसरा है आपका कल्पना है, तीसरा ऑप्शन है चिंतन और चौथा है आपका संवेग। तो युयुत्सा क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मूल प्रवृत्ति होते हैं ना। मूल प्रवृत्ति यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जो बालक हैं उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होंगे। पहला ऑप्शन दिया है आपका आर्थिक तत्व, दूसरा है वंशानुगत तत्व, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक तत्व और चौथा है आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होंगे बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। जो शारीरिक विकास है उसका एक प्रमुख नियम इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आपका मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम,
तीसरा ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा है आपका अनियमित विकास का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है इनमें से कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? जो विकास के परिणाम है उसके फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है प्रकट होती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आपका गेसेल का, दूसरा है डगलस और होलैंड का, तीसरा ऑप्शन है मेरेडिथ का और चौथा है आपका हरलॉक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका हरलॉक का, है ना। हरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है प्रकट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना खालिस्तान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर यानी कि पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है आपका कल्पना, दूसरा ऑप्शन है आपका स्मृति, तीसरा है चिंतन और चौथा दिया गया है प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण, है ना। प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका प्रत्यक्षीकरण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल, सीखने में जो प्रयास होते हैं और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही इजी प्रश्न है कि सीखने में जो प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है आपका कोहलर, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है गोस्टाल्ट और चौथा है पावलाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक जो है इन्होंने बोला था कि सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 2 थार्नडाइक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि स्तर कितनी होती है? जो औसत बुद्धि है वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू स्तर कितना होगा? पहला ऑप्शन है आपका 70 से 79 तक, दूसरा है 110 से 114, तीसरा ऑप्शन है 90 से 109 तक और चौथा है आपका 80 से 89 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका 90 से 109 तक के जो होते हैं उसमें बालक जो है औसत बुद्धि वाले होते हैं ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसके आंसर एक बताइएगा कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके फॉर्मूले को लिख करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? कौन जो है तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के पादक है? प्रतिपादक कौन है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कैटेल, दूसरा है स्किनर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका वर्नन और चौथा है आपका थार्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन है तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक? तो इसका सही आंसर होगा आपका कैटेल, कैटेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है हल ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन है हेगार्टी ने और चौथा है आपका थार्नडाइक ने। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने, है ना। BF स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूप्रिंट जो है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो ब्लूप्रिंट है वो किसका महत्वपूर्ण घटक होता है?
पहला ऑप्शन है परीक्षण निर्माण का, दूसरा है परीक्षण आंकन का, तीसरा है परीक्षण प्रशासन और चौथा है आपका परीक्षण वैधता का। तो ब्लूप्रिंट जो है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका परीक्षण निर्माण का, है ना। परीक्षण निर्माण जो होता है ब्लूप्रिंट का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका परीक्षण निर्माण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विकास की पूर्व संक्रिया, विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है निम्न में से किसने दिया था? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपको आंसर अभी तक दे दिए होंगे। इसका पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका ब्रूनर, दूसरा है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है कोहलर और चौथा है पियाजे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी तक आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे, है ना। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो एमपीपीआई का परीक्षण जो है किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है संप्रति और चौथा है बुद्धि। तो एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, पर्सनैलिटी को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? जो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका अभिप्रेरणा, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है आपका रुचि। तो अधिगम सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होगा? तो सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट यानी कि रुचि, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 रुचि जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं शैशव काल का समय है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है कि शैशव काल का समय क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 12 से 18 वर्ष, दूसरा है आपका 15 वर्ष और तीसरा दिया है जन्म से 6 वर्ष तक और चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो शैशवावस्था का समय क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने इसे कई बार जो है पढ़ा होगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन है आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, तीसरा ऑप्शन है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है और चौथा है आपका एक स्वतंत्र क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। इसीलिए कोहलर ने अपने प्रयोग में यही सिद्ध करना चाहते थे अपने अधिगम को लेकर। तो समग्र परिस्थिति का क्या करना है? प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है ना? किसने पाठ योजना की, जो पाठ योजना है आपका उसके पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, दूसरा है ब्लूम, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक और चौथा है आपका हर्बर्ट। तो किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका हर्बर्ट, है ना। हर्बर्ट जो होगा उन्होंने पंचपद प्रणाली जो है प्रतिपादित की। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर, है ना, जो आपके ग्लैंड्स है उसके आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला ऑप्शन है आपका क्रेशमर, दूसरा है आपका स्प्रेंजर, तीसरा है कैनन और चौथा है जुंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका कैनन, है ना। कैनन जो थे उन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकारों की चर्चा की है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किनका है? पहला ऑप्शन है आपका कोल एवं ब्रूस का,
दूसरा है क्रो एवं क्रो का, तीसरा ऑप्शन है डिहॉन का और चौथा है आपका ड्रेव हल का। तो सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करती है, करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका क्रो एवं क्रो जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जो B.F. स्किनर है एक मनोवैज्ञानिक है, जिसके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होगा? पहला ऑप्शन है आपका जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है, दूसरा है आपका व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है और चौथा है परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप जो है बच्चों में भाषा का विकास होता है, ऐसा B.F. स्किनर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? अभी जो है दोस्तों हमने अभी ऊपर में इसके प्रश्न पढ़े थे कि किसने प्रतिपादित किया था। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 तरीकों से किसने वर्गीकृत किया? पहला ऑप्शन है आपका ड्रेवर, दूसरा है आपका थार्नडाइक, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है मैकडूगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका मैकडूगल, है ना। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से क्या किया है? बांटा है, वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका मैकडूगल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? कोई दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो है अवधान होता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डमविल का है, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा ऑप्शन है मन का और चौथा है आपका रॉस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका डमलिन का, है ना। डमविल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका क्रो एम क्रो, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है रॉस और चौथा है आपका गाल्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका गाल्टन, है ना। गाल्टन जो है उनका नाम सुजनन शास्त्र से के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉ. एस. जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है चित्रांकन परीक्षण, तीसरा है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट और चौथा है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है आपका थार्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है वर्नन, तीसरा ऑप्शन है स्टर्न और चौथा आपका स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, है ना। ऑप्शन नंबर 4 स्पीयरमैन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।